से मिली। एनएचआरसी की टीम मालदा में हिंसा पीड़ितों के कैंप का दौरा भी किया। पीड़ितों से एनएचआरसी की टीम ने बातचीत की है। पीड़ितों से मिलकर टीम रवाना भी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद लगातार इंसाफ कब होगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होगा, इस तरह की आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन पीड़ितों से एनएचआरसी की टीम ने आज बातचीत की है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद से कई हिंदुओं ने पलायन किया, मालदा पहुंचे और मालदा पहुंचने के बाद पीड़ितों ने अपनी शरण को खोजने का काम किया। इतना ज्यादा डर गए, वाहनों में आग लगाई गई, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और इन्हीं सब बातों को जानने समझने के लिए आज एनएचआरसी की टीम पहुंची, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि वो खुद जाकर देखना चाहते हैं स्थिति को और उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो एनएचआरसी की टीम पहुंची थी अब वो रवाना हो रही है। काफी देर तक पीड़ितों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये सब कुछ जानने समझने का प्रयास किया गया कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि मुर्शिदाबाद हिंदुओं को छोड़ना पड़ा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मालदा पहुंचना पड़ा। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि राज्यपाल क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि आज उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा लगातार ममता बनर्जी के रवैये को लेकर भी नाराजगी दिखाई जा रही है। खुद पश्चिम बंगाल के लोग ही कह रहे हैं कि योगी ही बंगाल के लिए उपयोगी है, ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा ने जिस तरीके से पूरे देश भर में एक खौफ पैदा कर दिया, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। विवेक, बिल्कुल कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जो टीम है वो लोगों से बातचीत करके वहां से रवाना हो गई है। तो बंगाल हिंसा पर क्या क्या हो रहा है, हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात के बाद टीम रवाना हो गई है, अब रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो यहां पर पहुंचकर लोगों का हाल जानेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एसआईटी अपने करके। और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त मालदा जा रहे हैं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और इस वक्त की बड़ी जानकारी, हिंसा पीड़ितों से राज्यपाल की मुलाकात होगी। राज्यपाल उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो क्या कहती है, जो पुलिसिंग है वो क्या कर रही है, टीमें क्या कर रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही है। और सबसे because Red Cross is an international organization, they can even operate in war zones. So I requisition their services in a big way. And today I have asked the chairman, Red Cross, Mr. Patnaik, if need be, get volunteers from other districts also. We are also in touch with the national headquarters of the Red Cross. We will certainly mobilize all resources to bring relief and succor to the affected people. Sir, also the Chief Minister Mamata Banerjee requesting you can today not visit and you can day after you can go to these places. I certainly take it with all the respect. जानने के लिए वो ट्रेन से रवाना हुए और सबसे बड़ी बात की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएचआरसी की टीम वहां पर पहुंचती है, पीड़ितों से मुलाकात करती है, परिजनों से मिलती है, हालात की जानकारी लेती है। राज्यपाल खुद मालदा जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो भी जानना चाहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, 1 to 1 बातचीत करेंगे, पीड़ित अपना हाल उन्हें बताएंगे और एनसीडब्ल्यू की टीम भी मिलने वाली है। तो कुल मिला के जितनी भी जो टीमें हैं वो मिलना चाहती है और एनसीडब्ल्यू ने आज सुबह ही एक प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों से मिली। एनएचआरसी की टीम मालदा में हिंसा पीड़ितों के कैंप का दौरा भी किया। पीड़ितों से एनएचआरसी की टीम ने बातचीत की है। पीड़ितों से मिलकर टीम रवाना भी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद लगातार इंसाफ कब होगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होगा, इस तरह की आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन पीड़ितों से एनएचआरसी की टीम ने आज बातचीत की है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद से कई हिंदुओं ने पलायन किया, मालदा पहुंचे और मालदा पहुंचने के बाद पीड़ितों ने अपनी शरण को खोजने का काम किया। इतना ज्यादा डर गए, वाहनों में आग लगाई गई, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई और इन्हीं सब बातों को जानने समझने के लिए आज एनएचआरसी की टीम पहुंची, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि वो खुद जाकर देखना चाहते हैं स्थिति को और उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो एनएचआरसी की टीम पहुंची थी अब वो रवाना हो रही है। काफी देर तक पीड़ितों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये सब कुछ जानने समझने का प्रयास किया गया कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि मुर्शिदाबाद हिंदुओं को छोड़ना पड़ा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मालदा पहुंचना पड़ा।
लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि राज्यपाल क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि आज उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा लगातार ममता बनर्जी के रवैये को लेकर भी नाराजगी दिखाई जा रही है। खुद पश्चिम बंगाल के लोग ही कह रहे हैं कि योगी ही बंगाल के लिए उपयोगी है, ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा ने जिस तरीके से पूरे देश भर में एक खौफ पैदा कर दिया, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। विवेक, बिल्कुल कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जो टीम है वो लोगों से बातचीत करके वहां से रवाना हो गई है। तो बंगाल हिंसा पर क्या क्या हो रहा है, हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात के बाद टीम रवाना हो गई है, अब रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो यहां पर पहुंचकर लोगों का हाल जानेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, एसआईटी अपने संग। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मालदा जा रहे हैं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, और इस वक्त की बड़ी जानकारी, हिंसा पीड़ितों से राज्यपाल की मुलाकात होगी। राज्यपाल उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और अभी फिलहाल की जो स्थिति है वो क्या कहती है, जो पुलिसिंग है वो क्या कर रही है, टीमें क्या कर रही है, जांच एजेंसियां क्या कर रही है। और सबसे Because Red Cross is an international organization, they can even operate in war zones. So I requisition their services in a big way. And today I have asked the chairman, Red Cross, Mr. Patnaik, if need be, get volunteers from other districts also. We are also in touch with the national headquarters of the Red Cross. We will certainly mobilize all resources to bring relief and succor to the affected people. Also the Chief Minister Mamata Banerjee requesting you did not visit, and you can day after you can go to these places. I certainly take it with all the respect. जानने के लिए वो ट्रेन से रवाना हुए। और सबसे बड़ी बात की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनएचआरसी की टीम वहां पर पहुंचती है, पीड़ितों से मुलाकात करती है, परिजनों से मिलती है, हालात की जानकारी लेती है। राज्यपाल खुद मालदा जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो भी जानना चाहते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे, पीड़ित अपना हाल उन्हें बताएंगे और एनसीडब्ल्यू की टीम भी मिलने वाली है। तो कुल मिला के जितनी भी जो टीमें हैं वो मिलना चाहती है। और एनसीडब्ल्यू ने आज सुबह ही एक प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ितों से मिली एनएचआरसी की टीम, मालदा में हिंसा पीड़ितों के कैंप का दौरा भी किया। पीड़ितों से एनएचआरसी की टीम ने बातचीत की है, पीड़ितों से मिलकर टीम रवाना भी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद लगातार इंसाफ कब होगा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ एक्शन होगा, इस तरह की आश्वासन भी दिए जा रहे हैं। लेकिन पीड़ितों से एनएचआरसी की टीम ने आज बातचीत की है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद से कई हिंदुओं ने पलायन किया, मालदा पहुंचे और मालदा पहुंचने के बाद पीड़ितों ने अपनी शरण को खोजने का काम किया। इतना ज्यादा डर गए, वाहनों में आग लगाई गई, उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और इन्हीं सब बातों को जानने समझने के लिए आज एनएचआरसी की टीम पहुंची, एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंची। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पहुंचे। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि वो खुद जाकर देखना चाहते हैं स्थिति को और उसके बाद केंद्र को रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे जो एनएचआरसी की टीम पहुंची थी अब वो रवाना हो रही है। काफी देर तक पीड़ितों से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ये सब कुछ जानने समझने का प्रयास किया गया कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि मुर्शिदाबाद हिंदुओं को छोड़ना पड़ा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मालदा पहुंचना पड़ा। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि राज्यपाल क्या बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि आज उन्होंने दौरा किया। इसके अलावा लगातार ममता बनर्जी के रवैये को लेकर भी नाराजगी दिखाई जा रही है। खुद पश्चिम बंगाल के लोग ही कह रहे हैं कि योगी ही बंगाल के लिए उपयोगी है, ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा ने जिस तरीके से पूरे देश भर में एक खौफ पैदा कर दिया, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। विवेक, बिल्कुल कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ये जो टीम है वो लोगों से बातचीत करके वहां से रवाना हो गई है। तो बंगाल हिंसा पर क्या क्या हो रहा है, हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीड़ितों से मुलाकात के बाद टीम रवाना हो गई है, अब रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा बंगाल के